अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है और वो आई है रेमडेसिविर के बारे में। मतलब अमेरिका ने पहली दफ़ा, अमेरिका का जो इदारा है FDA, फूड एंड ड्रग जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं उनकी रेगुलेशन का इदारा है, तो उसने पहली दफ़ा किसी दवाई को जो कोरोना का इलाज करार दिया है और कोरोना के इलाज के तौर पे कबूल किया है। उस दवाई का नाम है रेमडेसिविर। दोस्तों, ये वही दवाई है जिसके बारे में आज से कुछ ही दिन पहले जो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आलमी इदारा सेहत, उसने जो रिपोर्ट दी थी या जो उसकी स्टडी ने बताया था वो टोटली इससे उलट था। WHO की स्टडी ने ये बताया था कि जो रेमडेसिविर है इसका कोविड के जो मरीजों के इलाज में कोई खास किरदार नहीं रहा है। लेकिन जो FDA की 3 स्टडीज हैं, इसके 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, तो उन्होंने ये साबित किया है कि जो कोविड के ट्रीटमेंट में जो रेमडेसिविर है इसका बहुत अहम इलाज है। ये जो इसके बारे में जो रिपोर्ट है मेडिकल की साइट से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जो लोग देखना चाहे वो देख सकते हैं। और वो जो ट्रायल्स हैं वो 3 थे तादाद में, और उन ट्रायल्स ने साबित किया है कि जो कोविड के वो मरीज जिनमें रेमडेसिविर को इस्तेमाल किया गया है, तो उनमें 10 दिन में वो लोग ठीक हुए हैं। लेकिन वो लोग जिनमें रेमडेसिविर को इस्तेमाल नहीं किया गया था और बाकी सारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया गया है, तो उनमें लगे हैं 15 दिन। यानी ट्रीटमेंट में के जो दिन होते हैं उनको 5 दिन कम किया है रेमडेसिविर ने। लेकिन जो इसके अलावा मॉर्टेलिटी है या शरह अमवात है, उसके ऊपर जो रेमडेसिविर का कोई खास असर नहीं है। तो ये जो तीनों ट्रायल्स हैं इनको देखते हुए, और इनमें से जो 2 ट्रायल्स थे वो तो बिल्कुल कंट्रोल्ड एक जो होते हैं, यानी प्लेसिबो कंट्रोल्ड और डबल ब्लाइंड वो ट्रायल्स थे, और वो उन मुल्कों में हुए थे जहां पे कोविड के बहुत ज़्यादा मरीज हैं। तो इन तीनों जो ट्रायल्स के रिजल्ट्स को देखते हुए FDA ने ये फैसला किया है कि अमेरिका में ख़ास तौर पे कि वहाँ पे 12 साल की उम्र से ज़्यादा के और जिनका जो वज़न है मरीज़ों का वो 35 या 40 यानी 40 किलो से ज़्यादा होगा या 88 पाउंड से ज़्यादा होगा, तो उनमें रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये पहली ऑफिशियल ड्रग है जिसका कोरोना के मरीजों में अमेरिका में इलाज के लिए इस्तेमाल की बाकायदा इजाज़त दी गई है। इससे पहले इसको इस्तेमाल किया जा रहा था इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, जिसके बारे में मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। सबसे पहले मई में अलाउ किया गया कि वो तमाम लोग जो हॉस्पिटल्स में दाखिल हों और उनकी हालत ख़राब हो, यानी उनको ऑक्सीजन लगी हुई हो या वो फिर वेंटिलेटर्स पे हों, तो उनमें जो ये रेमडेसिविर है तो उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। वो तमाम लोग जिनको सिर्फ ऑक्सीजन लगी हो तो उनमें 5 दिन के लिए, और वो लोग जो वेंटिलेटर पे हों या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन यानी एक्मो का इलाज चल रहा हो। एक्मो क्या होता है कि जैसे डायलिसिस होता है, ऐसे ही मशीन के जरिए ऑक्सीजन जिसमें भेजी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, तो उन मरीजों में 10 दिन के लिए। तो ये मई में वाक़या हुआ है, लेकिन फिर अप्रैल में इसको रिवाइज किया उन्होंने, और जो इसका मई के बाद जो अगस्त में इसको रिवाइज किया, अप्रैल में नहीं बल्कि अगस्त में इसको रिवाइज किया, तो एक सेकंड EUA यानी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन सेकंड जो है वो अलाउ किया गया। उसमें ये तफरीक ख़त्म कर दी गई कि मरीज़ को ऑक्सीजन लगा होना ज़रूरी है या उनको जो है कि वो उनकी हालत ख़राब हो। तो सारे लोगों में जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा थी इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, लेकिन ये भी EUA था दोस्तों। लेकिन अब जो है, अब EUA का स्टेटस ख़त्म करके इसको बाकायदा यानी पूरे एक फुल टर्म इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है, और मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि या तो वो हॉस्पिटल में दाखिल हो कोविड की वजह से, और या फिर जो है किसी ऐसी सेटिंग्स में दाखिल हो जहाँ पे हॉस्पिटल का माहौल पूरा हो, ताकि घर की सेटिंग में आप ये रेमडेसिविर नहीं दे सकते क्योंकि इंट्रावीनस दी जाती है। और दोस्तों, यही वो दवाई है जो अमेरिका के सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको भी मिली थी साथ यानी स्टीरॉयड के और एंटीबॉडीज के साथ। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसको पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इसको दुनिया को अब बता रहा है कि अगरचे WHO की जो फाइंडिंग्स थी उनकी फाइंडिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो FDA के ट्रायल्स की फाइंडिंग है।
अब जो इसको बनाने वाली कंपनी है जो गिलियड साइंसेज है, तो उसने भी अपने जो इस सब जो स्टडीज को शेयर किया है, जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं आप उसमें देख सकते हैं कि जो गिलियड साइंसेज है उसने जो तीनों ट्रायल्स हैं उनके बारे में जो बात की है वो भी आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, जो रेमडेसिविर है ये एक रीपर्पस मेडिसिन है, यानी ये इससे पहले इबोला के लिए बनाई थी गिलियड साइंसेज ने, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसका काम वहाँ पे नहीं सामने आया। फिर ये हुआ था कि जो चाइना में इसके ट्रायल हुए थे, इब्तदाई ट्रायल, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव ट्रायल इसलिए नहीं थे कि वहाँ पे मरीजों की तादाद कम हो गई थी, तो वहाँ पे कोई बहुत हौसला अफजा रिजल्ट नहीं थे। लेकिन अमेरिका की तारीख में कोविड के लिए सबसे पहले जो रेमडेसिविर का इस्तेमाल हुआ था, तो एक चाइनी नस्ल का अमरीकी था, नेशनल अमेरिकन था वो, तो वो चाइना से उसने ट्रैवल किया था वाशिंगटन स्टेट, जिसका जो कैपिटल सिटी है वो सियाटल है। तो वहाँ पे जब उसको कोविड हुआ, वहाँ पे वो फिर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, जब उसको नमूनिया हो गया और उस पर किसी किस्म की दवाई, क्योंकि ये इब्तदाई दिन थे कोरोना के, तो उस पर किसी किस्म की दवाई काम नहीं कर रही थी, तो कंपैशनेट बेसिस पे, यानी एक हमदर्दाना तौर पे उसमें रेमडेसिविर की इजाज़त दी गई, ताकि अगर कुछ नहीं और इलाज है तो चलें ये ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो जो मरीज था वो रेमडेसिविर के इस्तेमाल के बाद बेहतर हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल से अपने घर चला गया, जहां से इसके बारे में फिर बातें शुरू हुई कि रेमडेसिविर जो है उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जानी चाहिए, और जो बाद में इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन शुरू में मई में इजाज़त दी गई और उसको रिवाइज करके अगस्त में फिर उस इजाज़त को एक्सपेंड किया गया कि ज़रूरी नहीं कि मरीज़ बहुत क्रिटिकल हो तो सिर्फ उसमें इजाज़त दी जाए। दोस्तों, ये बहुत अहम अपडेट थी, तो मेरा ख्याल था कि मैं आप लोगों को ये अपडेट पहुंचाऊं ताकि आपको पता हो कि रेमडेसिविर के बारे में क्या नई बात की गई है।